तो फ्रेंड्स चलते हैं आज के टॉपिक पर यानी कि पार्ट 2 पर। तो पार्ट 2 में मैं इतना सारा ना बता करके थोड़े थोड़े हिस्सों में अपने वीडियो को डिवाइड कर रही हूं, क्योंकि फ्रेंड्स जब वीडियो लंबा हो जाता है तो उसको अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम आती है, यानी कि नेटवर्क प्रॉब्लम आजकल बहुत चल रही है, तो वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीजें यानी कि एक दो टॉपिक का एक वीडियो बनाऊंगी और हो सकता है मैं एक दिन में 2 वीडियो भी आप लोगों को दे दूं, यानी कि एक वीडियो सुबह और एक वीडियो शाम को आप लोगों को शायद मिल जाए, अगर कोई नेटवर्किंग प्रॉब्लम ना हुई तो फ्रेंड्स जैसा कि आज का हमारा टॉपिक था महाद्वीप, मैं सबसे पहले बताने वाली थी महाद्वीप के बारे में बताऊंगी। तो महाद्वीप देखिए, विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। विश्व की 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। विश्व का 30% क्षेत्र एशिया में है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसे सागर माथा कहते हैं। कहाँ है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा शिखर। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। इसे दुनिया की छत कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, इसे दुनिया की छत कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो कहाँ है? साइबेरिया यानी कि एशिया में है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, तो ये भी कहाँ है? ये भी एशिया में है। विश्व के सबसे अधिक वर्षा का स्थान, तो विश्व का सबसे अधिक वर्षा का स्थान मेघालय है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयांस्क साइबेरिया में है। इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। बर्खोयांस्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई की तथा खारे पानी की झील कहाँ है? पैगांग में। विश्व का सबसे अधिक रबड़ उत्पादक देश मलेशिया है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे अधिक रबड़ उत्पादक देश मलेशिया है। विश्व का सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला देश भारत है। विश्व का सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला देश भारत है। सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला देश भारत है। सर्वाधिक दूध उत्पन्न करने वाला देश भारत है। जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। दूसरे स्थान पर भारत है। क्षेत्रफल के स्थान पर भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। विश्व का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? जापान। और जलयान बनाने वाला देश भी जापान है। मछली पकड़ने वाला देश भी जापान और जलयान बनाने वाला देश भी जापान है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है। विश्व का सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला देश बांग्लादेश है। विश्व का सबसे अधिक जूट उत्पन्न करने वाला देश बांग्लादेश है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। सुएज नहर अफ्रीका तथा एशिया के मध्य है। सुएज नहर एशिया तथा अफ्रीका के मध्य है। यूराक पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करता है। एशिया तथा अमेरिका के बीच बैरिक जल संधि है। एशिया तथा अमेरिका के बीच कौन सी जल संधि है? बैरिक जल संधि। एशिया में शीतोष्ण घास के मैदानों को स्टेपी कहते हैं। एशिया में शीतोष्ण घास के मैदानों को स्टेपी कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो कहा जाता है। सांगपो। हुआंगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। हुआंगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। अब आता है अफ्रीका महाद्वीप। तो देखिए, क्षेत्रफल में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसको मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। अफ्रीका से होकर 3 रेखाएं गुजरती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो अब मैं बोल रही हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो फ्रेंड्स देखिए, कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी पर स्टेनली प्रपात है। कांगो नदी पर स्टेनली प्रपात है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है यूरोप महाद्वीप।
तो देखिए यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है और दूसरी नदी डेन्यूब है। डेन्यूब नदी के किनारे बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बेलग्रेड और वियना बसे हैं। यह नदी सबसे अधिक देशों से गुजरती है। राइन नदी को विश्व की सबसे व्यस्त नदी भी कहा जाता है। राइन नदी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है। पो नदी को यूरोप की गंगा कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। लंदन टेम्स नदी पर स्थित है। पेरिस सीन नदी पर स्थित है। रोम टाइबर नदी पर स्थित है। टाइबर, रोम जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो रोम टाइबर नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध निर्यातक देश डेनमार्क है। दुग्ध निर्यातक देश डेनमार्क है। इटली का विश्ववीय प्रसुप्त ज्वालामुखी है। यूक्रेन देश को विश्व की अन्न डलिया या अनाज भंडार कहा जाता है। यूक्रेन देश को विश्व की सबसे लंबी भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। ये सारे फैक्ट हैं। एक एक चीज बहुत ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में उठाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को बता रही हूं। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखिए क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे शुष्क महाद्वीप भी है। सबसे छोटा, सबसे शुष्क महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोर्जेंस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? एबोर्जेंस। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माओरी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख सोने की 2 खाने हैं, कूलगार्ली, कार्लगार्ली। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व की सबसे प्रसिद्ध मेरिनो जाति की भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है जो कि उत्तम ऊन के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। अब आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप, इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। यह महाद्वीप पूर्णतः निर्जन है। भारत के इस महाद्वीप पर 3 प्रयोगशालाएं हैं, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री 1998 से 1999, लॉरेंस मान हिल्स 2008। और अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र है जिसका जिम्मेदार अमेरिका है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र है जिसका जिम्मेदार कौन है? अमेरिका। अब हमारी आती है देखिए भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति क्या है वो आप लोग सुन लीजिए। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट स्थित है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214, 3214 किलोमीटर। क्या है इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई। और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई इसकी है 2933 किलोमीटर, 2933 पूर्व से पश्चिम चौड़ाई। और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी हो गई? 3214। ये एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य पहले थे, अब 29 राज्य हो गए हैं। इसके बाद देखिए भारत की सीमा रेखा 8 राज्यों को छूती है। भारत की सीमा रेखा 8 राज्यों को छूती है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अच्छा, भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश से मिलती है। ये चीजें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है।
अगर भूगोल से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश बांग्लादेश है। अब देखिए, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है। भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल तथा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। या ये याद रखिएगा कि भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अच्छा, उत्तरतम बिंदु जो इंदिरा कॉल है वो जम्मू कश्मीर राज्य में है, और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, जो कि इंदिरा पॉइंट है। भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, कन्याकुमारी। भारत की समुद्री तटरेखा लंबाई 7516 किलोमीटर है। भारत की समुद्री तटरेखा लंबाई 7516 किलोमीटर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि किन किन देशों से मतलब भारत की सीमा रेखाएं मिलती हैं। तो देखिए, पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य, तो पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य हैं जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जपंगुरा। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ज से जम्मू कश्मीर, पंग से पंजाब, गु से गुजरात और रा से राजस्थान। तो जपंगुरा याद रखेंगे तो पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य हमको खुद ब खुद याद रहेंगे। तो जपंगुरा से क्या हुआ, पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य यानी जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। अब आते हैं नेपाल की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य। तो नेपाल की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो OBOC यानी उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। इस तरीके से हम लोग इसको याद रखेंगे। तो देखिए, भूटान की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। तो प हो जाएगा, यानी कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और फिर है हमारा असम, पश्चिम बंगाल। इस तरीके से हम लोग इसको याद रखेंगे। अब देखिए, म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, यानी कि अमनामी। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। इस तरीके से इसको हम लोग याद रख सकते हैं। अब देखिए, बांग्लादेश की सीमा रेखा से मिलने वाले भारतीय राज्य हैं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय। तो देखिए, पत्री में यानी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय। अब त्रिपुरा की सीमा 3 ओर से बांग्लादेश से मिलती है, ये भी याद रखिएगा। त्रिपुरा की सीमा 3 ओर से बांग्लादेश से मिलती है। भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। देखिए, इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है, इसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। और अब देखिए, गुजरात की राजधानी, तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाता है, अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को भारत की झीलें, भारत की नदियां और भी 1-2 चीजें ऐसी बता दूंगी जो कि एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे आप लोगों को मैं 4-5 वीडियो दे दूंगी, जिससे कि भूगोल का आप लोगों को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि 3 वीडियो में हो नहीं पा रहा था। एक वीडियो में दे चुकी थी, उसमें मैंने आप लोगों को ज्यादा बताया था, आज उससे कुछ कम बताया है। लेकिन अब अगले वीडियो में भी इतना ही बताऊंगी, लेकिन आप लोगों को मैं वीडियो सारे ही दूंगी, सारे वीडियोस अवेलेबल कराऊंगी, जिससे कि आप लोगों को यूपी टेट 2019 की प्रिपरेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए, हमारे वीडियोस को वॉच करते रहिए। फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे द्वारा डाले हुए वीडियो यानी कि जैसे ही मैं अपलोड करूं वैसे ही आप लोगों तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, धन्यवाद।